हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज अपन अपना स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं अभी एक बार डायग्राम के साथ स्टार्ट करता हूँ। क्या बोला जा रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी साइड एबी इज प्रोड्यूस टू डी, ठीक है। ट्रायंगल है आपका एबीसी, ठीक। ट्रायंगल एबीसी, सॉरी यहाँ पे आपका सी पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट आपका ए गिवन है और ये पॉइंट आपका बीच में एक बी गिवन है और यहाँ आपका डी रहा, ठीक है। यहाँ पे आपका 50 डिग्री है एंगल, ये आपका 70 गिवन है और ये आपका 60 गिवन है, ठीक है। तो कहा जा रहा है AB इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट BD इज इक्वल टू BC। मतलब ये वाली लेंथ जो है आपकी इस वाली लेंथ के बराबर है, BD और BC आपस में बराबर है। तो एंगल भी आपका 60 डिग्री, एंगल है आपका 70, तो तीसरा आपका 50 डिग्री हो ही गया। तो प्रूव करना है आपको कि AD ग्रेटर देन CD है, प्रूव करना है AD ग्रेटर देन CD, और दूसरा प्रूव करना है AD ग्रेटर देन AC, है ना। दो चीजें आपको प्रूव करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो खैर AD और CD को अगर हमें कंपेयर करना है तो देखिए फिर से अगेन हमें कैसे जाना होगा भाई। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, छोटे वाले के सामने वाला एंगल छोटा होगा। तो AD साइड की बात करूं मैं तो AD ये साइड है और CD आपकी ये साइड है ना। तो AD के सामने का एंगल इधर का पूरा होगा और CD के सामने का एंगल ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम ये दिखा लें कि हमारे पास ये वाला जो एंगल है ना, वो आपका 70 से ज्यादा है, ठीक, तो काम आपका बन गया, है ना। तो अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये 60 डिग्री है, तो ये आपका 120 होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो ये आपका एंगल 120 डिग्री आ गया। 120 डिग्री आने के बाद अगर हम देखें तो और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों साइड्स आपकी बराबर थी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। 120 आपका ये है, ये मान लीजिए x और ये भी मान लिया x, तो 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x कितना आएगा 30 डिग्री। भाई 120 तो यही कंज्यूम हो गया, बाकी दो एंगल्स बराबर हैं, उनका सम कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स आपके कितने आ गए 30, है ना। ये दोनों साइड्स बराबर थी इसलिए इनके एंगल्स आपने बराबर कर दिए। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ एंगल आपका कितना क्रिएट हो रहा है 80 डिग्री और यहाँ एंगल कितना है 70 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि एंगल ACD आपका बड़ा था एंगल CAD से, और इसलिए आपकी साइड AD, ठीक है, AD आपकी इस CD के कंपैरिजन में बड़ी आएगी, ठीक है। AD आपका CD के कंपैरिजन में बड़ा होगा। दूसरा आपको प्रूफ करना है कि AD इज ग्रेटर देन AC। तो अगेन यहाँ पे AD है और यहाँ पे आपका AC है। AC के सामने का एंगल ये है, ठीक है, और AD के सामने का एंगल ये है। तो ये भी आपका क्लियर है कि भाई ये AC के सामने वाला एंगल जो था आपका 30 डिग्री था और AD के सामने वाला एंगल आपका 80 डिग्री था, इसलिए AD ही आपका बड़ा होगा क्योंकि इसके सामने वाला एंगल आपका लार्जर है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था ये बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A, ठीक है। तो पहले डायग्राम में शो कर देता हूं इसका। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि एंगल AB और यहाँ पे C है, आपका D है, और ये सभी मिलकर के आपका O पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि एंगल B आपका एंगल A से बड़ा है और एंगल C आपका एंगल D से बड़ा है, और हमें प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव दैट, ठीक, AD इज ग्रेटर देन BC, ठीक है, AD आपका BC से बड़ा होगा। ये वाली चीज आपको प्रूव करनी है, और दो रिलेशंस ये आपको गिवन है, एंगल B ग्रेटर देन एंगल A और एंगल C ग्रेटर देन एंगल D, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले AOB पे अगर हम फोकस करें, ठीक है, ट्रायंगल AOB पे अगर फोकस करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल B आपका एंगल A से बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड OA है ना, OA जो है आपकी बड़ी साइड होगी किसके कंपैरिजन में, A के सामने क्या है OB। तो OB के कंपैरिजन में OA आपका बड़ा होगा क्योंकि एंगल B बड़ा था, तो B के सामने वाली साइड OA आपकी बड़ी साइड आएगी, ठीक है। इसी तरीके से
अगर इधर देखें आप सी और डी के कंपैरिजन किया गया है, ट्रायंगल ओसीडी को अगर यूज करें, ओसीडी को अगर हम यूज करें तो यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं, आपका एंगल सी बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है। तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड मतलब ओडी आपकी बड़ी साइड होगी और इसके सामने वाली साइड ओसी आपकी छोटी साइड होगी, ठीक है। तो ओए आपका ओबी से बड़ा है, ओडी आपका ओसी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली एडी को हम क्या लिख सकते हैं, ओए प्लस ओडी। तो अगर हम इन दोनों का सम करें तो ओए प्लस ओडी इधर आएगा, भाई ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा, तो दो बड़ी चीजों का सम भी बड़ा ही होगा इन कंपैरिजन टू ओबी प्लस ओसी, है ना। तो ओबी प्लस ओसी आपका मिलकर कितना हो गया, बीसी हो गया, और ओए प्लस ओडी मिलकर के कितना हो गया, एडी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया हुआ है, मैं इसको डायग्राम सीधा ही ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, है ना। और ठीक है, एबीसीडी ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक। और आपको ये प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी प्लस डी ए के बारे में, ठीक है। हाँ, आपको प्रूव करना है यहाँ पे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये जो आपकी साइड्स हैं इनका सम ए सी प्लस बी डी डायगोनल्स की सम से ज्यादा होगा, ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी मैं वो मान लेता हूं वैसे, ठीक है। तो अब आपके पास ट्रायंगल एबीसी जो है, ठीक, ट्रायंगल एबी, अब यहां पे तो आप बहुत आसानी से सीधा सीधा कह सकते हो भाई कि ट्रायंगल एबीसी अगर हम देखें तो ट्रायंगल एबीसी में आपके पास दो साइड्स हैं एबी और बीसी, इनका सम आपका एसी से ज्यादा ही होगा, तो ऑब्वियसली एबी प्लस बीसी दो साइड्स का सम आपका एसी से ज्यादा है। और सिमिलरली आप ट्रायंगल एसीडी अगर देखोगे तो ट्रायंगल एसीडी में आपको क्या दिखेगा कि एडी और सीडी, ठीक है, एडी और सीडी का सम आपका तीसरी साइड, अच्छा एडी और सीडी है ना, ओके, एबी और बीसी का सम हमने एसी से ज्यादा दिखा दिया। और इधर अगर हम देखें तो हमें चाहिए क्या, एक एसी आ चुका है, बीडी और चाहिए, है ना। तो बीडी तो ट्रायंगल बीसीडी से बन सकता है ना। और ट्रायंगल बीसीडी का मतलब कितना आ जाएगा, चलिए ठीक है ऐसे ही लिखते जाते हैं। ट्रायंगल एसीडी में फिर से बात करें तो ट्रायंगल एसीडी में आपका क्या बन रहा है, एडी और सीडी का सम आपकी तीसरी साइड एसी से बड़ा होगा। फिर इसी तरीके से अगर आप ट्रायंगल, ठीक है, बीसीडी देखते हो तो ट्रायंगल बीसीडी में आपका क्या आएगा, बीसी और सीडी का सम, बीसी और सीडी का सम बीडी से बड़ा होगा। और ट्रायंगल एबीडी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका एबी और एडी का सम, एबी और एडी का सम आपका बीडी से बड़ा आएगा, सही है। तो अगर आप सब इन सारी इक्वालिटीज को ऐड कर दें तो ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, इन चार बड़ी चीजों का सम, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपने बड़ी बड़ी चीजें लिख रखी हैं, चार बड़ी चीजों का सम आपका चार छोटी चीजों के सम से ज्यादा ही आएगा। तो अगर आप इन सब को ऐड कर लो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या बनेगा, 2AC प्लस 2BD, तो 2 टाइम्स AC प्लस BD। तो दो कट गया, बाकी आपके पास यहाँ पे ये चीज प्रूव होकर के आ गई, ठीक। अब इसी चीज को, ठीक है, फिर से एक क्वाड्रिलेटरल में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसके लिए ए बी सी और एक पॉइंट इधर ले लिया हमने बी, ठीक है, और इनने इंटरसेक्ट किया ए सी और बी डी ने ओ पॉइंट पे, और हमें प्रूव करना है इस बार कि ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। लास्ट टाइम आपने क्या प्रूव किया था कि ये जो सम आएगा ये आपका ग्रेटर देन होगा किससे, एडी प्लस सॉरी एसी प्लस बीडी से। और इस बार आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज लेस देन 2 टाइम्स, ठीक है, एडी
सॉरी AC है ना, एक डायगोनल आपका AC है और दूसरा डायगोनल आपका BD है। ठीक है, तो AC प्लस BD से बड़ा है, बट पिछली बार आपने प्रूव किया AC प्लस BD से बड़ा है, और इस बार आप प्रूव करेंगे कि 2 टाइम्स AC प्लस BD से छोटा है। ठीक है, तो पिछली बार क्या था, पिछली बार आपने सीधा सीधा ट्रायंगल्स देख लिए थे, ABC, DBC, ABD, इन सबको देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे वहां से तो आपके पास रिजल्ट निकल करके आ गया। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन, मतलब जो पिछला वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पे इस O पॉइंट का यूज अगर आप करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो दो क्वांटिटीज का सम आएगा वो साइड से छोटा आएगा, है ना। तो आप क्या देख सकते हो, जैसे मान लो ट्रायंगल OAB लेते हो, तो ट्रायंगल OAB में आपके पास OA और OB जो है इनका सम हम कह सकते हैं कि OA प्लस OB विल बी लेस देन AB। सही है, OA प्लस OB आपका AB से छोटा होगा। फिर इसी तरीके से ट्रायंगल OBC की बात करें तो OB प्लस OC ये आपका छोटा होगा BC से। सही है, अब देखो साइड्स आपकी इधर आ रही हैं अभी सभी। ठीक है, OCA की बात करेंगे तो OCA तो जैसा नहीं OAD बल्कि, है ना, OAD की बात करते हैं तो OAD में आपकी दो साइड्स OA और OD मिलकर के क्या होंगी, लेस देन, सॉरी उल्टा लिखा हूं, OA प्लस OB ग्रेटर देन AB, OB प्लस OC ग्रेटर देन BC, और यहाँ पे भी दोनों साइड का सम आपका AD से बड़ा होगा। और इसी तरीके से ट्रायंगल OCD के लिए भी OC प्लस OD आपका CD से बड़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं साइड्स आपकी स्मॉलर सेक्शन की तरफ चली गई, है ना, और ये आपके लार्जर वैल्यूज हो गई। तो इन चार लार्जर वैल्यूज का अगर आप सम करते हो तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स OA, 2 टाइम्स OB, 2 टाइम्स OC और 2 टाइम्स OD, है ना, और इट विल बी ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। OA और OC का सम मिलके कितना हो गया, AC हो गया। तो OA और OC का सम मिलके AC हो गया, 2 टाइम्स AC, और OB और OD का सम मिलकर के कितना हो गया, BD, है ना। तो दिस विल बी ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस 3D प्लस D। ये वाली चीज प्रूव हो गई। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना था कि जो साइड्स हैं वो बड़ी वैल्यूज रहे, तो इसीलिए हमने कहा था कि जब आप AC की बात कर रहे थे तो AC विल बी ग्रेटर देन AB प्लस BC, है ना। इस बार हम क्या चाहते थे, इस बार हम चाहते थे कि ये छोटा सेक्शन की तरफ रहे, क्योंकि AB, BC, CD और DA ये छोटे में आए हैं और ये वैल्यू आपकी कंपैरेटिवली बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट इन ट्रायंगल अदर देन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, मतलब वो 60 डिग्री से ज्यादा ही होगा। ये चीज कही जा रही है 2/3 ऑफ राइट एंगल मतलब 2/3 into 90, तो ये कहा जा रहा है कि वो 60 डिग्री से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए करस्पॉन्डिंगली डायग्राम रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने कहा कि मान लो ये ट्रायंगल आपका ABC है। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड, AC के सामने आपका एंगल है B। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि एंगल B जो है आपका वो ग्रेटर देन 60 डिग्री होना चाहिए। यही कहा गया, एंगल B आपका ग्रेटर देन 60 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, या फिर BC को हम लार्जेस्ट साइड ले लेते हैं और एंगल A, है ना, BC अपन कंसीडर कर रहे हैं कि लार्जेस्ट साइड है और एंगल A उसके सामने वाला जो है हमारा 60 डिग्री से ज्यादा ही आना चाहिए। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपन कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो पहले तो 60 डिग्री वाली बाउंड्री कौन क्रिएट करेगा। 60 डिग्री वाली चीज इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आ जाती है, सिंपल सी, कि सारे ही एंगल्स वहां पे कितने होंगे, 60 60 60 होंगे। तो हमने कहा कि अगर हम इसको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएं, मतलब कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपने AB को तो फिक्स रखा और यहाँ पे कोई पॉइंट D ले लीजिए, सपोज एक ऐसा पॉइंट D, सो दैट कि AB, BD और AD सभी बराबर हो जाए। अब इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 60 60 होंगे, है ना। भाई ट्रायंगल ABD का अगर कहा जाए, ट्रायंगल ABD के अंदर तो एंगल BAD की बात करो, चाहे BDA की बात करो, है ना, चाहे
ए बी डी की बात करो, सभी कितने होंगे तुम्हारे पास 60 डिग्री ही आएंगे। ठीक है, सारे एंगल्स आपके 60 डिग्री है। ठीक, अब इसके आगे क्या किया जा सकता है, तो अब हमें पता चल रहा है कि आपका जो ये BC है वो PD से बड़ा है। ठीक, अच्छा चलिए पहले इसकी बात करता हूं मैं। ये वाले एंगल के बारे में मुझे पता चल चुका है कि ये, तो इसकी कहानी तो यही पे एंड हो जाती है कि आपके पास ये अगर 60 डिग्री है और उसके बाद भी आपके पास इधर का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपके पास ट्रायंगल में जो BAC था, BAC में आपके पास एक BAD भी आया होगा और प्लस उसके साथ कुछ DAC आपने ऐड किया है। तो इसका मतलब दिस इज 60 डिग्री प्लस समथिंग, 60 डिग्री प्लस समथिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हमेशा कितनी आएगी, 60 डिग्री से बड़ी आएगी। तो आपको बस यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर देना था कंस्ट्रक्शन से, और उसके बाद आप आसानी से इसको 60 डिग्री प्लस प्रूव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये आपके पास एक कोऑर्डिनेटर अगेन गिवन है। आपका कोऑर्डिनेटर कुछ इस तरीके का C, यहाँ पे B, A है ना, तो A, B, C और D ये आपके पास एक कोऑर्डिनेटर गिवन है। ठीक है, CA को इसने ज्वाइन कर दिया है और कह रहा है प्रूव करिए कि आपका CD प्लस DA प्लस AB ग्रेटर देन BC है। और इसके अलावा दूसरा एक प्रूव करने को बोला है कि CD प्लस DA प्लस AB प्लस BC आपका 2AC से बड़ा है। दो चीजें आपकी यहाँ पे प्रूव करने को बोली गई। फर्स्ट पार्ट में CD प्लस DA प्लस AB इज ग्रेटर देन BC। ठीक है, तो पहला पार्ट पे आते हैं, पहले पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए आपका CD एक लेंथ यूज की गई है, एक लेंथ आपकी DA यूज की गई है और एक लेंथ आपकी AB यूज की गई है, और कहा गया है कि इन तीनों का सम आपका BC से ज्यादा आएगा। तो अपन सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि CD और DA का सम जो होगा, CD प्लस DA का सम वो आपका AC से ज्यादा आएगा, बोल सकता हूं मैं। ठीक है, CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, ट्रायंगल ACD में। और ABC में अगर मैं देखूं तो ABC में मैं क्या कह सकता हूं कि AB और BC का सम, AB और BC का सम जो होगा वो मेरे पास AC से ज्यादा आएगा। तो चलिए यहीं से डायरेक्टली अगर हम ऐड कर लें तो फर्स्ट पार्ट तो नहीं बट सेकंड पार्ट जरूर प्रूव हो गया कि CD प्लस DA प्लस AB प्लस BC विल बी ग्रेटर देन 2AC। सेकंड पार्ट आपका पहले ही प्रूव हो गया है। फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो CD प्लस DA है ना, AC और ये रहा आपका BC। ओके, तो यहां से हम BC क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास ये ठीक है कि CD प्लस DA आपका ग्रेटर देन AC होगा, है ना। और क्या यूज कर सकता हूं मैं, AB है इधर, AB है, AC है और BC है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना ट्रायंगल ABC से कि AB और AC मिलकर के क्या होंगे आपके BC से बड़े होंगे, बोल सकता हूं। तो अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, ये दो बड़ी चीजें इधर CD प्लस DA प्लस AB प्लस AC, इन चारों का सम जो है आपका इधर AC प्लस BC के बड़ा हो जाएगा। और अब हम देख सकते हैं कि AC और AC दोनों साइड प्रेजेंट है, कैंसिल आउट कर सकते हैं भाई। अगर 7 5 से बड़ा है, दोनों में से मैंने 5 दोनों में साइड में से मैंने 2 को घटा दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। वैसे ही मैंने कहा कि दोनों साइड से अगर मैं AC को घटा देता हूं तब भी इनइक्वालिटी एज इट इज मेंटेन रह जाएगी। तो एक तरीके से मैंने AC को AC से कट कर दिया और मेरे पास फर्स्ट पार्ट जो था वो प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्रायंगल ABC गिवन है जहां पे AD आपका मीडियन है। मीडियन है मतलब BC का मिड पॉइंट आपका D रहा होगा, BC के मिड पॉइंट को हमने A से मिलाया होगा, दैट इज व्हाई AD इज मीडियन। और हमें प्रूव करना है कि AB प्लस AC जो है आपका वो 2AD से बड़ा होना चाहिए। क्या है,
ए बी और प्लस ए सी आपका 2AD से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? तो अब हमने कहा कि ए बी आपका एक साइड है, ए सी आपका एक साइड है, लेकिन यहाँ 2AD दिया है, तो 2AD का आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। 2AD के लिए आपने क्या किया कि इस AD वाली चीज को ही हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम P तक चले गए। ठीक है, मतलब जितनी लेंथ ये थी आपकी AD, उतनी ही लेंथ हमने इधर और बना दी। मतलब जितना AD है इज इक्वल टू DP, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया और इसके बाद हम इनको ज्वाइन कर दें। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्ट हमने किया है DP पोर्शन, मतलब AD को प्रोड्यूस किया है और P तक एक्सटेंड किया है, सो दैट AD इज इक्वल टू DP, AD इज इक्वल टू DP बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 2AD के लिए हमने ये करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 2 दिया था, तो उसको कहीं ना कहीं हमें अरेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, हमें AB प्लस AC चाहिए, तो AB प्लस AC के बारे में हम बोल सकते हैं कि अगर सीधा सीधा कहा जाए तो ऑब्वियसली AB प्लस AC आपका BC से तो बड़ा ही आएगा, है ना। बट इसमें और चूंकि AD को भी इन्वॉल्व करना है, तो हमने ट्रायंगल ABD को देखा, है ना, ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ABD में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि आपका AD, ठीक है, AD और AD जो होगा वो छोटा चाहिए आपको ना, है ना। ठीक है, तो अपन बाकी दो साइड्स ले लेते हैं कि BD और AB का सम, है ना, AB और BD का सम जो होगा वो AD से बड़ा होगा। AD हमें स्मॉलर साइड में चाहिए, इसीलिए हमने AD को इस साइड में रखा है। और ट्रायंगल PCD में देखें, अगर PCD में अगर देखें तो यहां आपका PD जो होगा छोटा होगा इन कंपैरिजन बाकी दो साइड्स के सम के, PC प्लस CD। यहां पे हमने कह दिया PC प्लस CD, सही है ना। लेकिन अब P वगैरह तो हमने अपनी ओर से लाया है, कैसे इसको कंसीडर करेंगे? तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और इंक्लूडेड एंगल बीच का जो होगा वो बराबर ही होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो अपन ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PCD, है ना, ABD वहां पे लिखा है हमने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? PCD लिखेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल PCD ये दोनों आपके इक्विलैटरल है। तो चूंकि इक्विलैटरल है इसलिए आपका जो PC लेंथ आएगा वो किसके बराबर होगा? उधर AB के बराबर होगा। तो आपके पास PC आपका AB के बराबर है। ठीक है, और जो आपका हाँ, AB आपका PC के बराबर है। ठीक है, तो और दूसरी चीज ये भी हम कह सकते हैं कि PD तो खैर हमारा AD के बराबर है ही, वो तो बाय कंस्ट्रक्शन था। तो अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हो तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगी? आपके पास बनेगा AB प्लस BD प्लस PC प्लस CD इज ग्रेटर देन AD। इसको और इसको भी मैं AD ही लिख देता हूं क्योंकि AD PD के बराबर है, तो 2 टाइम्स AD। तो राइट साइड में तो आपका 2AD क्रिएट हो गया, लेकिन अभी लेफ्ट साइड में आपको AB प्लस AC ही चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? क्या कुछ PC है, BD और CD मिल जाएंगे। ठीक है, BD और CD मिलकर के BC बना लेंगे। ठीक है, तो AB प्लस BC, और PC आपका कितना है? PC आपका AB के बराबर है, तो PC भी आपका AB के बराबर है, PC AB के बराबर है। ओके, इज ग्रेटर देन 2AD। हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD। अच्छा, तो ये दोनों का सम आपका AC से बड़ा होगा। यहां से तो ये एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है, और अपन क्या ट्राई कर सकते हैं? ACP में ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ACP में। तो ट्रायंगल ACP में अगर हम देखें, ये बात गलत नहीं है लेकिन इससे हमारा जो मोटिव है वो नहीं प्रूव हो रहा है। ट्रायंगल ACP में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बनेगा कि AC प्लस PC आपका ग्रेटर होगा AP से, है ना, और AP को तो आप 2AD लिख सकते हो, तो आपने इसको 2AD लिख दिया, और PC की जगह आप सीधा AB भर सकते हो। तो यहाँ पे आपका बन गया AC प्लस AB इज ग्रेटर देन 2AD। तो बस यहीं से आपकी बात प्रूव हो गई।
यहाँ तक का तो पोर्शन ठीक था, बट 1+2 से हम किसी अदर रिजल्ट पे पहुंच रहे थे, वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आया। अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हम यहां से जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद ये ट्रायंगल एसीपी में हम अगेन दो साइड्स का सम एसी और पीसी का सम एपी से बड़ा हुआ है, तो एपी को तो 2ab लिख सकते हैं और पीसी आपका कैसा है, एबी के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आपका ये पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे चैप्टर एंड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर टेस्ट के साथ फिर से मिलते हैं। आई गेस कि आपको थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह समझ में आए हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।